राजस्थान में सत्ता में लौटी बीजेपी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं मंत्री पद को लेकर भी अब विधायकों के नाम सामने आने लगे हैं। मंत्रिमंडल की रेस में शामिल नेताओं के संभावित नाम पर चर्चा तेज हो चली है। मंत्रिमंडल की दौड़ में संभावित चेहरों को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इसके पीछे अलग अलग तर्क और दावे भी किए जा रहे हैं। किसी की लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अहम बताया जा रहा है, तो किसी को संघ और संगठन में अहम पैठ को आधार पर मजबूत बताया जा रहा है। वहीं किसी के लिए विरोधी नेता का कद और जीत का अंतर भी काफी अहम माना जा रहा है। अगर ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो इसमें दूदू से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और बगरू से कैलाश वर्मा दौड़ में सबसे आगे हैं। दूदू विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले दूदू में बाबूलाल नागर के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है। यही नहीं, प्रेमचंद बैरवा ने दूदू में बाबूलाल नागर को बड़े वोटों के अंतर से भी हराया। ऐसे में प्रेमचंद बैरवा मंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। संभावना है भाजपा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को बाबूलाल नागर को हराने का एक तोहफा देने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार को हराना आसान बात नहीं थी। इसी परसेंट जीत का इनाम प्रेमचंद बैरवा को मंत्री के रूप में मिल सकता है। निश्चित रूप से पूरे 5 साल जो कांग्रेस शासन रहा उसमें हर आदमी पीड़ित था। हर आदमी पे ये यहाँ के जनप्रतिनिधि था वो इतना अहंकार और जिस तरह से मुकदमे करवाए हैं, भाई से भाई को लड़ाया, जाति से जाति को लड़ाया है और विकास कार्यों के नाम पे झूठी घोषणाएं हुई है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से बहुत दिनों से पीड़ित थी जनता और जनता ने सही फैसला का मौका समय चाह रही थी। निश्चित रूप से वो मौका आया और जनता ने उनको सबक सिखा दिया। दोनों की तुलना की है 2013 से 18 का और 18 से 23 की तुलना करके निश्चित रूप से जनता ने सही फैसला लिया है और मैं उनका आभारी हूँ पूरी जनता का, जिन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से दूदू में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र पर मैं ध्यान दूंगा और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार और किसानों को भरपूर बिजली पानी व्यवस्था करवाना मेरा दायित्व है। सब जनता से मिलकर उनका सहयोग करना मेरा हमेशा दायित्व रहेगा। मुख्यमंत्री अब प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी फैसला करेंगे निश्चित रूप से हम सब। अब वो भी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो उनका ही रहेगा कि उन्होंने किसको क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से अपने स्वविवेक का काम है मुख्यमंत्री जी का। जो भी फैसला होगा निश्चित रूप से हमारे को सम्मान करेंगे और साथ काम करेंगे। थैंक यू। 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रेमचंद बैरवा ने स्थानीय नेता के तौर पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और मोदी लहर में चुनाव जीत भी गए। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस नेता बाबूलाल नागर के भाई हजारीलाल नागर को सियासी मात दी थी। उसके बाद 2018 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रेमचंद पर विश्वास जताया, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में प्रेमचंद चुनाव हार गए और कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े। बाबूलाल नागर ने चुनाव जीता। पार्टी में ईमानदारी से काम करने और क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव के कारण उन पर पार्टी आलाकमान ने विश्वास जताया और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा। इस बार का चुनाव बैरवा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, क्योंकि बाबूलाल नागर को हराना काफी मुश्किल था। लेकिन तत्कालीन नागर पर पूरे साल जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे, जिसके कारण जनता में नागर के खिलाफ गुस्सा बन गया था। यही वजह रही कि प्रेमचंद बैरवा की नामांकन सभा में पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं होने के बावजूद 20 से 25 हजार लोग नामांकन रैली में शामिल हुए थे। उसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर बीजेपी इस हवा को 25 तक बरकरार रखती है तो जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। और फिर हुआ यही कि हर गांव ढाणी में प्रेमचंद की जनसंपर्क रैलियों में भारी भीड़ जुटती रही। लोगों ने फूल मालाओं और बुलडोजर से जोरदार स्वागत किया।
और अपने नेता के लिए जनता आधी रात कर इंतजार भी करती रही। वहीं जनता नागर के खिलाफ खुलकर विरोध में आ गई थी। उसके बाद 3 दिसंबर को जैसे ही मतपेटियां खुलना शुरू हुई तो अपने प्रत्याशी की जीत की बढ़त को देख लोग गदगद हो गए और 35,743 वोट से बाबूलाल नागर को मात देकर चुनाव जीत गए। उसके बाद प्रेमचंद बैरवा ने एक संदेश दिया कि अगर जनता का साथ है तो जीत निश्चित होगी, अगर खुद पर भरोसा है तो जीत निश्चित होगी, अगर अपने काम पर भरोसा है तो जीत निश्चित है और अगर जनता के दुख को समझ लिया तो जीत निश्चित है। स्पेशल डेस्क दी 1 राजस्थान।